आज 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं जो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई के बांद्रा से हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, जुहू से विकास राधेश्याम हमारे साथ जुड़े हैं, कैथल से मोहित राज दुबे हमारे साथ हैं, गुरुग्राम से राहुल डबास हैं, करनाल से रविकांत राय हमारे साथ। एक एक कर तमाम सहयोगी के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जबकि 10 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी वोटर्स कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। करनाल का रुख करते हैं सबसे पहले। रविकांत, जरा दिखाइए तस्वीर और बताइए कि वोटर अपने घर से निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए जो अपील की है, क्या उससे लोग कुछ समझकर और ये जानकर कि आज लोग आज घर से निकलकर वोट डालना है और इसमें भागीदार बनना है, निकल रहे हैं क्या लोग अपने घर से? जो है हरियाणा की सबसे वीवीआईपी सीट है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जो मतदाता हैं यहाँ पर वो निकलकर अपने घरों से आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे अहम जानकारी है कि मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ से शताब्दी ट्रेन से यहाँ पर पहुँचेंगे करनाल और उसके बाद वहाँ से साइकिल से मतदान केंद्र पर आएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। सुबह 7 बजे से ही लोग एक एक करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुँच रहे हैं। अगर करनाल विधानसभा सीट की बात करें तो ये हरियाणा की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर यहां से उम्मीदवार हैं और वर्तमान में भी वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस ने यहां से त्रिलोचन सिंह को उतारा है और इसके अलावा जेजेपी ने यहां पर बीएसएफ में रहे एक उम्मीदवार को यहां पर टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर जो टक्कर मिलनी चाहिए थी मनोहर लाल खट्टर को, वो यहां पर नहीं मिल पा रही है कांग्रेस पार्टी या जेजेपी के द्वारा। और मतदाताओं में उत्साह है। जब हमने मतदाताओं से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने इलाके में काम किया है, वो अपने इलाके में मौजूद रहे तो हो सकता है कि एक बार दोबारा उनको यहां पर मौका मिल सके। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विद्या, देखिए ये जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और अंदर आप देख सकते हैं कि एक एक करके लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी, लौटकर आपके पास आऊंगा रविकांत, लौटकर आपके पास आऊंगा एक बार फिर से। तो तस्वीर आप देख रहे हैं और करनाल से मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री और राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी पूरी जोर ताकत हरियाणा में झोंक रही है, लेकिन नतीजे 24 तारीख को आएंगे तो पता चलेगा कि कौन सत्ता में आता है। एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होती है या फिर कांग्रेस वापसी करती है। एक बार आपको सुनवाते हैं कि एनसीपी के नेता अजीत पवार ने क्या दावा किया है और उनके गठबंधन को लेकर वो क्या कह रहे हैं। दादा, बारामती को आप लोगों का किला माना जाता है, गढ़ माना जाता है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है इस गढ़ में सेंध करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, बीजेपी की जो कोशिश है वो कामयाब होगी? मेरा आज सुबह 7 बजे वोटिंग चालू हुआ है। अब एक कागज पे लिख कर लीजिए कि कम से कम 1 लाख वोट्स के डिफरेंस से मैं जीत के आने वाला हूँ। कम से कम बोल रहा हूँ। हमारे बारामती के कार्यकर्ताओं का तो उससे भी ज़्यादा डिफरेंस रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें, पूरे महाराष्ट्र की, तो क्या लगता है कि एनसीपी कांग्रेस का जो एक गठबंधन है वो कितना कामयाब होगा? इस दफ़ा हमारी जो आघाड़ी है वो आघाड़ी जरूर गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि पवार साहब ने जिस तरह इस चुनाव में हिस्सा लिया, जिस तरह उन्होंने अलग अलग एरिया में जाके पब्लिक मीटिंग ली और वहाँ युवा वोटर ने उनको जो सपोर्ट किया, ऐसा सपोर्ट मुझे खुद पवार साहब बोले कि मेरे ज़िंदगी में मैंने इतने सालों में ऐसा सपोर्ट नहीं देखा। इसीलिए एक अंडर करंट रहेगा इस दफ़ा और वो अंडर करंट का रिजल्ट 24 तारीख को पूरे महाराष्ट्र को और देश को देखने को मिलेगा। तो अजीत पवार को आप सुन रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी बांद्रा में विकास श्रीवास्तव मौजूद हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। विकास, महाराष्ट्र का मूड इस बार क्या है? और क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के सामने जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट नहीं है, इस बार लोग किस मूड में हैं? इस बार की हवा क्या कह रही है वहां पर? विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है विकास तक आवाज नहीं पहुंच रही है। राहुल डबास गुड़गांव में मौजूद हैं, राहुल का रुख करते हैं। राहुल, जरा आप बताइए कि गुड़गांव में इस वक्त तस्वीर कैसी है? लोग अपने घर से निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक। बिल्कुल, अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर 4 विधानसभा सीट हैं और चारों विधानसभा सीट में 2014 में बीजेपी का कब्जा था, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, इनेलो नंबर 2 पर थी। इस बार स्थिति काफी हद तक बदली हुई है क्योंकि कांग्रेस भले ही मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इनेलो 2 हिस्सों में बंट चुकी है और यहाँ पर हम जिस बूथ पे मौजूद है वहां पर वोटर के तौर पर वोट डालने आ सकते थे अगर विराट कोहली की बात करें, लेकिन टेस्ट मैच की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। हम सीधा वोटर से बात करते हैं। अगर युवाओं की बात करें तो कौन कौन से मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, जिस आधार पर आप वोट डालकर आए? तो मेरा जो मेन रीज़न है आज वोट देने का, मैं गुड़गांव में 18 साल से रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो रोड्स हैं वो सबसे बड़ा एक कंसर्न है जो ठीक होना चाहिए। पास्ट 18 ईयर्स मुझे लगता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी एक कंसर्न अब बन चुका है, मेजर इशू। और इतना ज़्यादा एक अगर मैं सिटी की बात करूँ, एक कमर्शलाइजेशन है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ हैं और सारे कॉर्पोरेट्स यहाँ पे मेजर। गुड़गांव के लिहाज से देखें तो गुड़गांव हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर है फरीदाबाद के बाद, और अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो दिल्ली और मुंबई के बाद गुड़गांव का नाम आता है। अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें, क्या सोच के वोट डाला? राष्ट्रीय मुद्दे 370, सावरकर, अर्थव्यवस्था, या फिर स्थानीय मुद्दे कि हरियाणा में कैसा विकास होगा? हरियाणा में ये है, मुझे तो सबसे बड़ी है कि लड़कियों के लिए थोड़ा सेफ्टी का बहुत बड़ा ये इशू है। ये सबसे पहले करना चाहिए कि लड़कियों घर से बाहर निकल रहे तो एकदम बिल्कुल सेफ्टी होके, अनकंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबल होके बाहर निकल पाए। आपको लगता है कि वीमेन सेफ्टी बड़ा मुद्दा है? सेफ्टी बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा। बिल्कुल, कुछ युवा भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है, बदलाव आया है क्या 5 सालों में? वैसे बदलाव तो आया है, बट जो हमें इम्प्रूवमेंट एरिया है, जैसे हम लोग डेली ऑफिस गोइंग लोग हैं, तो जो एक ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, वो एक मेजर कंसर्न अब। क्या इश्यूज, क्या सोच के मतदान? हमने यही मतदान किया कि आगे और विकास हो, जैसे जिस हिसाब से भी विकास हो रही है उस समय उस तरफ से अब और आगे डेवलपमेंट हो, और मैं काफी खुश हूं कि हमारी जो सरकार है। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय है। स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा की राजनीति जो 3 लाल के लिए कहा जाते थे, हरियाणा की राजनीति जाट नॉन जाट की होती थी, अब बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है, लेकिन बीजेपी इस बार ये कह रही थी चुनाव प्रचार के दौरान कि हम इस बार जीत के लिए नहीं, ज्यादा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि जीत का आत्मविश्वास बीजेपी में पहले से दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, आप बने रहिए हमारे साथ।